नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माता पार्वती की साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे माँ गौरी या माँ पार्वती की साइड से मैसेजेस देखेंगे। नवरात्रि स्पेशल मैसेजेस रहेंगे ये, ठीक है। एंड या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आए, क्या गाइडेंस आई है। शॉर्ट वीडियो रहेगी, लेट्स सी। ओके, चलिए। जय माँ जगदम्बे, जय माता दी ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, सबसे पहले आया है कार्ड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। सेकंड आया है कार्ड डोर टू वैल्यू का। थर्ड आया कार्ड स्ट्रेटजी का। और बैक ऑफ द डेक है हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई भी नज़र आ रही है, वो भी स्पेसिफिकली किसी ऐसे इंसान से जो एक फेमिनाइन एनर्जी का है या फिर एक फ़ीमेल है। ठीक है, किसी की गाइडेंस से, किसी की काउंसलिंग से, किसी की हेल्प से यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई, बहुत सारी चीज़ें साफ़ होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कैरियर के किसी इश्यूज़ में अटके थे, बिज़नेस में कोई लॉस चल रहा था, तो यहाँ पे फाइनली पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। कैरियर में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसेस में पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्ड वे में काम करने के लिए कहा जा रहा है कि अपकमिंग टाइम में आप किसी स्ट्रक्चर्ड वे में काम करें, ना कि केवल अपनी ट्यूशन के बेसिस पे एक प्रॉपर प्रोसीजर से, प्रॉपर फ्रेमवर्क से आप अपना ध्यान लगाकर काम करें। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, और अबंडेंस की एनर्जी मैं हमेशा कहती हूँ केवल फाइनेंसेस से जुड़ी नहीं होती है। अबंडेंस की एनर्जी एक ओवरऑल ग्रोथ से जुड़ी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ग्रोथ लग रही है, क्रिएटिविटी लग रही है, पैशन लग रहा है, चेंजेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशंस लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्लैरिफाई होने वाली हैं, चीज़ें आपके सामने आने वाली है। एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी यहाँ पे बनने वाली है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड से हैं जो क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिविटी से जुड़ी है, तो यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड ग्रोथ है। अगर आप नेचर से जुड़े हैं, नेचुरल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर आप नहीं जुड़े हैं किसी नेचर से, नेचुरल प्रोडक्ट से, तो यहाँ पर आपको उससे जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे ना मुझे एक एनर्जी आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन से आप निकले हैं, लेकिन तब भी आप उतने ही कोमल हैं जितने आप पहले थे। यानी कि आप अपनी प्योरिटी को नहीं खोए हैं। हर टफ सिचुएशन से निकलते हुए भी आपने अपनी प्योरिटी को नहीं खोया है, आपने अपनी चित्त को नहीं खोया, आपने अपने प्योर सोल को नहीं खोया है अभी तक। ठीक है, वी हैव डीप रिप्लेशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट और बी हेल्ड। देन हमारे पास है अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। साथ में आपके लिए है द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट, सोल ट्राइब्स। और बैक ऑफ द डेक आपके लिए आया है इनर टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि माँ की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप अपने ही अंदर एक डिवाइन इंट्यूशन को फाइंड करेंगे। आप अपने ही अंदर एक स्ट्रेंथ को फाइंड करने वाले हो, अपने ही अंदर एक कैलिबर को फाइंड करने वाले हो, और आप खुद से यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने वाले हो। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही आपको ला के दे या कोई एनर्जी आपको ला के दे। आप खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाले हो, खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो रीसेंट 10-10 पोर्टल निकला है, उसका एक प्रभाव आपकी लाइफ के अंदर है, और उसी प्रभाव के चलते आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला चेंजेस आपको आपके अंदर दिखाई देगा, या माँ आपसे कहना चाहती है कि आपके अंतर मन में वो चेंजेस आने वाले हैं सबसे पहले, और उसके बाद आपको वो चेंजेस अपनी
प्रैक्टिकल लाइफ में नज़र आएंगे, अपनी 3D लाइफ में नज़र आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो चेंजेस आएंगे वो आपके अंतर मन से आने वाले हैं, वो आपके अंदर चित्त से आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। सोल ट्राइब का कार्ड है ये, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी कहते हैं ना कि सोल ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, आपके साथ सोल कनेक्शंस में हैं, और वो पर्सन आपकी जो है बेसिकली ग्रोथ चाहते हैं। वो पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आप जो है प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखें, प्रैक्टिकलिटी में होकर चीज़ों का डिसीजन लें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करें, अपने कैरियर, अपने फाइनेंस के ऊपर वर्क करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करें और एक सक्सेसफुल इंसान बने या एक सक्सेसफुल एनर्जी में जाएं। रेगुलरली आपकी एनर्जी अपग्रेड हो रही है, अलाइंग हो रही है, ठीक है। अलाइनमेंट बन रही है आपकी एनर्जी के अंदर, आपके चक्रास एक्टिवेटेड हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी भी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हो या रिलीजियस हो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर जा रहे हैं। वो जो भी प्रोसेस आपकी चल रही है वो आपको आपके कैरियर की तरफ लेके जाएगी। जो भी जिस चीज़ का आपको क्रिएटिविटी जिस चीज़ में है, ठीक है, या जो काम आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप एकम्प्लिश करना चाहते हो, वो उस सक्सेस में आपकी मदद करेगा। एक नेसेसरी चेंजेस अभी तक आपकी लाइफ से निकला है और वो नेसेसरी चेंजेस निकलने की वजह है आपकी लाइफ में ये अबंडेंस की एनर्जी को लाना, ठीक है। अगर आप अब तक ये सोच रहे हो कि मैम इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ निकली हैं, क्यों निकली हैं, माता रानी हमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्यों दे रही हैं, वो तो माँ है। तो यहाँ पर जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी एंड फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एंड है, या कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। यही वजह है कि इस टाइम पर आपको अबंडेंस भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगी, लेकिन ये टाइम क्रूशियल भी बन जाता है बिकॉज़ यहाँ पर माँ के संदेश यही आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको संभल के चलने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल माइंडसेट से चलने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको केयरिंग और गिविंग एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आपको एक फेयरली येस एंड नो की एनर्जी भी देखने की ज़रूरत है। क्या चीज़ सही मायने में सही है और क्या चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। जो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालने की भी इस टाइम पर आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी, फाइनली विद दिस पोर्टल, फाइनली विद दिस 10-10 पोर्टल, या फिर जो भी है ये अक्टूबर का मंथ या ये 9 दुर्गों के अंदर जो है ये फाइनली आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो रहा है। आप एक अवेकेंड सोल हो चुके हो, आप एक अपग्रेडेड सोल हो चुके हो, पूरी तरीके से आप एक रेस्ट के पोजीशंस पर आ चुके थे, ठीक है। पूरी तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि आप प्योर हो चुके हो, वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी। आप इतनी टफ सिचुएशंस में निकलने के बाद भी आप अभी भी प्योर एनर्जी हैं, आप अभी भी अपने एक ऑथेंटिकेट सेल्फ के अंदर हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, जो पास्ट के इम्प्रिंट्स हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ से आपकी एक नई साइकिल शुरू होती है, अब यहाँ से आपका एक नया पाथवे शुरू होता है, यहाँ से एक नया रास्ता शुरू होता है, जहाँ पर आपको अबंडेंस भी मिल रही है, जहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स भी मिल रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिल रही है, जहाँ पर आपको सक्सेस भी मिल रही है, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सिर्फ लेसन ही याद रखें, ना कि उसका पेन, ठीक है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी इनर माइंड, आपका इनर कॉन्शियसनेस आपको चाहता है कि आप रेस्ट रहें तो रेस्ट लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए मुझे अभी फ़िलहाल किसी नए प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करना चाहिए, या किसी नई जगह पे नहीं जाना चाहिए, या मुझे अभी फ़िलहाल कुछ मी टाइम चाहिए, मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, ठीक है, या फिर मुझे मेडिटेशन करना है, या फिर मुझे कोई बुक रीड करनी है, डेफ़िनेटली गो फॉर इट। बिकॉज़ ये टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक चीज़ों के अंदर डालने को नहीं कहा गया है। माँ आपसे कहना चाहती है आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, निश्चिंत रहिए, अपने साथ समय बिताइए। ये समय आप खुद के साथ बिताइए, ना कि आप इस टाइम को किसी और काम को ना देते हुए आप खुद के ऊपर फोकस करें, तो ये टाइम ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बिकॉज फाइनली एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से आप एंड हो चुके हो और अब एक नया स्टार्ट होना है। और इस बीच में जो ये टाइम पीरियड है इसमें आपकी एनर्जी रिचार्ज हो रही है, ठीक है, इसमें आप प्रिपेयर हो रहे हो अपनी नई जर्नी के लिए। तो ये टाइम बहुत क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि ये टाइम के अंदर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने एनर्जीज़ को देखने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी चेंज करना है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ से फिर एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा एंड नए पैटर्न में पुरानी गलतियाँ दोहराना कुछ बनता नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आपका जो है आपके सोल से जितने भी आपके कनेक्शंस रहे हैं, सोल लेवल पे जो भी आपके कनेक्शंस रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ रहे हैं, वो पर्सन बेसिकली जो है या तो वो गाइडेंस दे रहे हैं या फिर वो पर्सन जो है वो बेसिकली कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पुराने पर्सन से मिल सकते हैं, कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना कलीग, कोई एक्स लवर, ठीक है, इस तरीके से आप किसी से मिल सकते हो जो आपके पास्ट में आपसे जुड़ा हुआ था, ठीक है। एंड वो पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है या आपको मदद कर सकता है, या वो कुछ ऐसा बोल दे और आपका पर्सपेक्टिव एकदम चेंज हो जाए, आपको जो चीज़ बहुत लंबे टाइम से डिफ़िकल्ट लग रही है वो चीज़ आपको ईजी लगने लग जाए। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ट्विन इनटू योरसेल्फ, अपने पोर्टल में अपने ट्विन इन करें। कुछ लोग यहाँ पे सोल कनेक्शंस में मुझे नज़र आ रहे हो, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल कनेक्शंस में हो। डिफ़िकल्ट जर्नी है, आपको आपने अपना इनर सेल्फ पे बहुत वर्क करा है, अपने कॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत वर्क करा है एंड फाइनली जो है यहाँ पर एक रिवॉर्ड रीपिंग एनर्जी बन रही है। लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा टाइम दे चीज़ों को एंड स्लो एंड स्टडी काम करें, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी गाइडेंस आपके लिए। अगर इस गाइडेंस ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन टू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। अगर आप मुझसे फ्री रीडिंग अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग चार्जेबल्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस मेंशन होंगे, आप उसे जाके देख सकते हैं। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो हमारे कम्युनिटी पेज होम टैब चैनल टैब पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा आसानी से, आप जाके देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, नमस्कार।